सड़क हादसों में मौत के आंकड़ों को लेकर चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की एक स्टडी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि तेज रफ्तार, ओवर स्पीडिंग और ट्रैफिक कंजेशन के चलते नेशनल हाईवे 73 पर हर साल करीब 100 लोगों की मौत होती है। चंडीगढ़ से हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। यातायात को सुचारू बनाने के लिए देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। स्टेट और नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं, लेकिन इन हाईवेज पर कई ऐसे पॉइंट होते हैं जो हादसों की वजह बनते हैं। चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ने अपनी एक रिसर्च में तथ्य पेश किए हैं। यमुनानगर पंचकुला NH 73 के 13 ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं जहां पर कई सड़क हादसे हुए हैं। कॉलेज की रिसर्च के मुताबिक गुरुद्वारा नाडा साहिब का एंट्री पॉइंट, रामगढ़ का एंट्री पॉइंट, पुराने पंचकुला से चंडीगढ़ का एंट्री पॉइंट, सेक्टर 20 का अंडरपास और सेक्टर 8-9 की ट्रैफिक लाइट्स ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं जहां पर बड़ी गिनती में सड़क हादसे होते हैं। कॉलेज ने अपनी रिपोर्ट में इन ब्लैक स्पॉट की पहचान की और इनके हल के सुझाव भी दिए। इन फैक्टर जो हम रोक सकते हैं वो मेन है कि जैसे लाइट्स नहीं है, बहुत जगह ब्लाइंड कर्व्स हैं, बहुत जगह स्पीड ब्रेकर की रिक्वायरमेंट्स है वो भी नहीं है, क्योंकि कहीं पे एकदम से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, जैसे किसी सिटी से एकदम से रोड आ रही है, या इंटरसेक्शन है वहाँ पे कहीं पे लाइट्स नहीं है, जैसे ITPP का गेट जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। रिसर्च के मुताबिक NH 73 पर इन ब्लैक स्पॉट्स की वजह से साल 2012 में 93 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 166 लोग जख्मी हुए। इसी तरीके से 2013 में 95, साल 2014 में 96, साल 2015 में 96 और साल 2016 के जून महीने तक 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। प्रोफेसर संधू के मुताबिक ये आंकड़े FIRs के आधार पर हैं। असल आंकड़े इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जो हमने स्टडी करी, जो बेसिकली ये भी माना जाए कि जो भी हमने स्टडी करी है वो डिपेंड कर रही है जो हमारे पास FIRs अवेलेबल है। तो इसलिए ये जो स्टडी है ये हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सीडेंट्स है वो कम है, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हुए होंगे और ज़्यादा भी हो सकते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि गुरुद्वारा नाडा साहिब के पास बना तंग पुल कई हादसों की वजह बनता है। इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है जी। ये हमारा पुल तंग है, स्कूल से बच्चे आते हैं, बड़े उससे निकलते हैं, गाड़ी इतनी रफ्तार से आती है कि बच्चों का एक्सीडेंट होने का डर है इस पर। हाँ जी, कई हादसे भी हो गए इसके रोड के ऊपर, पर लेकिन इसका पुल का कोई काम नहीं कराता है इसका। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, यहाँ बहुत तेज़ी से रफ्तार से गाड़ियाँ आती है, जिससे संगत जाती है तो बहुत परेशानी होती है यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पे जो अपना चौक है इसका कोई ना कोई बिल्कुल फर्स्ट क्लास सिस्टम होना चाहिए यहाँ पे। पुल तंग है हमारा, क्योंकि पुल तंग होने करके यहाँ गाड़ी ट्रैफिक ज़्यादा होने करके यातायात बंद होने करके मतलब यहाँ सुधार होना चाहिए था। हाईवे पर हो रहे हादसों को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों का मानना है कि पिछले कुछ समय में हादसों में वृद्धि हुई है, लेकिन NH 73 को 4 लेन करने का काम चल रहा है। इसके अलावा जंक्शन, फ्लाईओवर और अंडरपास भी बनाए जा रहे हैं, जिससे हादसों में कमी आएगी। NHAI को इंटरेस्ट होने के बाद हमने इसको 4 लेन करने का प्लान बनाया है। अकॉर्डिंगली अभी ये 4 लेनिंग का काम इसके ऊपर चल रहा है। तो इसमें जितने जंक्शंस हैं उनको इम्प्रूवमेंट का प्रोविज़न है, प्लस जो टाउन्स के अंदर जो है, जो मेन जंक्शंस हैं जहाँ हैवी ट्रैफिक है, वहाँ हम फ्लाईओवर्स बना रहे हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण पवार ने कहा कि स्टेट और नेशनल हाईवेज पर हर 50 किलोमीटर की दूरी पर CCTV कैमरे लगाने का उन्होंने सुझाव दिया है, जिससे तेज रफ्तार पर रोक लगेगी और सड़क हादसों में कमी आएगी। जो हमारे NH हैं, हम उन या स्टेट हाईवे हैं, उन विशेष तौर से NH पर पहले हम हर 50 किलोमीटर पर CCTV कैमरे लगाने की हमने सुझाव दिया था, और इसको मैं माननीय मुख्यमंत्री के सामने इस प्रस्ताव को रखूँगा। तेज़ गति से चला रहे गाड़ी चालक को इस बात का डर रहे कि आगे CCTV कैमरे में आप कैद हो चुके, जिससे एक्सीडेंट की रेशो कम हो। आपको बता दें कि हर साल देश भर में करीबन 5 लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें करीब 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। वहीं हरियाणा के परिवहन मंत्री के मुताबिक प्रदेश में पिछले साल 8,762 सड़क हादसे हुए, जिनमें करीबन 4,800 लोगों ने जान गंवाई। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।